बच्चों, जैसा कि आपने त्रिभुज से संबंधित जो 5वीं इकाई है उसमें थेल्स प्रमेय पढ़ा। थेल्स प्रमेय पर आधारित भुजाओं के अनुपातों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के सरल हल देखे। अब हम आगे इसी अध्याय के कुछ और प्रमेयों को देखते हैं, उनको हल करके देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए लाभदायक है और इनका उपयोग भी आगे विभिन्न प्रश्नावली में और उदाहरणों में किया जाएगा। प्रमेय को मैं एक बार दोहराता हूं। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। फिर से प्रमेय एक बार हम दोहराते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। दो समरूप त्रिभुज हम सबसे पहले बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC है, उसी के समरूप त्रिभुज PQR है। प्रमेय को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं निर्दिष्ट, दिया हुआ है, ज्ञात है। क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात पहला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा त्रिभुज PQR बटे PQR का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं देखते हैं। AB के संगत भुजा PQ, AB के संगत भुजा PQ, इन भुजाओं के वर्गों का अनुपात AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। दूसरी संगत भुजा BC, दूसरे त्रिभुज में अन्य संगत भुजा QR, तो BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। तीसरी संगत भुजा AC, दूसरे त्रिभुज में PR, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB वर्ग बटे PQ वर्ग बराबर BC वर्ग बटे QR वर्ग बराबर AC वर्ग बटे PR वर्ग। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात इनके वर्गों के अनुपातों के बराबर होगा, यह हमें सिद्ध करना। हम ध्यान से देखते हैं कि प्रमेय में बिल्कुल ये दोनों साधारण आकृतियां हैं। इनको देखकर हम सीधे सीधे प्रमेय को हल नहीं कर पाएंगे, प्रमेय की उत्पत्ति हम किसी तरह से निकाल नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करते हैं। ABC में जो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A है, उससे आधार BC पर हम एक लंब आपतित करते हैं। ये BC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी AD लंब BC, ये लंब का चिन्ह है, AD लंब BC। और इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में P से QR पर एक अन्य लंब PS, PS लंब QR खींचते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम AD BC पर लंब खींचते हैं तो यहाँ पर समकोण बनता है। उसी तरह से PS QR पर लंब खींचते हैं तो यहाँ पर भी समकोण बनता है। ध्यान से देखेंगे उपपत्ति। अब हम प्रमेय को हल करते हैं। प्रमेय को हम एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि हमने इस त्रिभुज पर लंब आपतित किया है तो हम यहाँ पर इस त्रिभुज को संपूर्ण त्रिभुज के सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बटे में वही दूसरे त्रिभुज में भी हमने लंब आपतित किया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर, हम मान रखें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इस त्रिभुज का आधार बीसी, ऊंचाई यानी जो लंब है वो त्रिभुज की ऊंचाई होगी AD। दूसरा त्रिभुज PQR, PQR में 1/2 इसका आधार QR, ऊंचाई PS। हम यहां देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, BC गुणित QR बटे BC गुणित AD बटे QR गुणित PS मीन्स हम इसको लिख सकते हैं BC बटे QR गुणित AD बटे PS। इस फॉर्म दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहां ध्यान से फिर कुछ चीज देखते हैं। यहां ध्यान से देखें, ये एक छोटा त्रिभुज है ADB और यहां पर इस त्रिभुज में भी ये एक छोटा त्रिभुज है PSQ। हम यहां लिखते हैं त्रिभुज ADB व त्रिभुज PSQ। इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज PSQ। ध्यान से देखें, हम यहां पर कोण B और यहां कोण, ये दो कोण आपस में कैसे होंगे? इन दो त्रिभुजों के कैसे होंगे? ये दो कोण समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। हम यहां पर लिखते हैं कोण B बराबर कोण Q बराबर, क्यों है हमें कारण भी लिखना पड़ेगा, संगत। दूसरा कोण ADB यानी ये कोण, उसी तरह से कोण PSQ यानी ये वाला कोण ADB और कोण PSQ। ध्यान से देखें, कोण ADB ये कोण और कोण PSQ यानी ये कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? दोनों कोण, प्रत्येक कोण, चूंकि हमने यहां पर लंब खींचा था तो ये होंगे समकोण, यानी दोनों कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि प्रत्येक कोण कैसे हैं? समकोण। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण, कोण B और कोण Q संगत कोण हुए, कोण ADB और कोण PSQ प्रत्येक समकोण है। समकोण यानी कितने अंश के ये कोण? प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। जब दो कोण संगत कोण आपस में बराबर हैं और एक कोण दूसरे त्रिभुज के 90 अंश के कोण के बराबर है तो कोण कोण समरूपता प्रमेय
कोण कोण समरूपता प्रमेय। इसका मतलब कोण कोण समरूपता प्रमेय, दो कोण बराबर है तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण आपस में बराबर हो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसीलिए ये त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PSQ। जब ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए तो इन समरूप थेल्स प्रमेय की परिभाषा के अनुसार या थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? अनुपातिक होंगी। अब संगत भुजाएं अनुपातिक कैसी होंगी? ध्यान से देखते हैं। AD बटे PS इन दोनों त्रिभुजों, AD बटे PS ये भुजा, AD बटे PS बराबर इसकी संगत भुजा AB बटे PQ। AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। ये समीकरण नंबर 2। एक बार फिर से इसको देख लेंगे हम कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। दो त्रिभुज बनाए हमने, इन दोनों त्रिभुजों में हमने लंब आपतित किया AD BC पर पहले त्रिभुज में, दूसरा PS QR पर दूसरे त्रिभुज। हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। मान रखते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो हमें मिलता है BC बटे QR गुणित AD बटे PS, समीकरण नंबर 1। हम इस तरफ के दोनों त्रिभुजों में से ये जो छोटे त्रिभुज हैं इन त्रिभुजों की तुलना करते हैं आपस में, ADB और PSQ। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं तो दोनों त्रिभुजों में हमें संगत कोण बराबर मिलते हैं और समकोण, दोनों त्रिभुजों में समकोण मिलते हैं। ये कोण कोण समरूपता प्रमेय से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। अब समरूपता प्रमेय से इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? अनुपातिक होंगी। AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। हम यहाँ पर समरूपता प्रमेय से ये लिख सकते हैं। तो जब इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी तो हम इसके आगे देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 के दाहिने तरफ देखिए BC बटे QR गुणित AD बटे PS, और समीकरण 2 के दाहिनी तरफ देखिए समीकरण नंबर 2 को देखिए AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। हम यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? BC बटे QR बराबर AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम दोनों की तुलना करने पर ये देखते हैं, और यहाँ पर हम इसका मान निकालते हैं BC बटे QR बराबर AD बटे PS। चूंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों से हमने ये देख लिया BC बटे QR बराबर AD बटे PS बराबर AB बटे PQ, ये तीनों चीजें बराबर हैं, तो हम इसकी तुलना करके लिख सकते हैं BC बटे QR बराबर AB बटे PQ। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 3। हमने देखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटे QR गुणित AB बटे PQ।
हम इस तरह से तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। किंतु हमें ये ज्ञात है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, जो कि हमने शुरू से दोनों समीकरणों की तुलना करके प्राप्त किया। अब जब ये तीनों समताएं बराबर हैं, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, तो हम समीकरण नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। BC बटे QR गुणित AB बटे PQ, जो सिद्ध करना है हम सिद्ध करना है उसका पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। संगत भुजाएं AB, BC और AC, AB, BC, AC तीनों संगत भुजाएं हैं। तो इन तीनों भुजाओं का हमने क्या लिया? वर्ग, जो हमें ज्ञात करना है। AB बटे PQ का वर्ग, BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR। तो हम यहाँ पर BC बटे QR का वर्ग लाने वाले हैं, ये हमें प्राप्त होने वाला है। तो AB बटे PQ के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? जब ये तीनों बराबर हैं, AB बटे PQ के स्थान पर हम ले लेंगे BC बटे QR। जब हम यहाँ पर BC बटे QR ले लेंगे, BC बटे QR गुणित AB बटे PQ के स्थान पर BC बटे QR, यानी BC गुणित BC, BC का वर्ग, QR गुणित QR, QR का वर्ग, जो हमें सिद्ध करना है उसका पहला भाग हमें प्राप्त हुआ। किंतु हमें क्या ज्ञात है? BC बटे QR बराबर AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। हमने यहाँ ये हमें ज्ञात है, दोनों समीकरणों से हमने ज्ञात किया और हमने ये इसका पहला भाग सिद्ध कर दिया। तो जब ये पहला भाग सिद्ध हुआ, इसी तरह से हम इसके अन्य दो भाग भी सिद्ध कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, और जो हम सिद्ध कर चुके हैं उसको भी लिख लेते हैं, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। और ये इस तरह से तीनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात हमने सिद्ध किया। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न जो है वो बनाकर देखते हैं। प्रश्नावली में एक प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों, हमने अभी जो प्रमेय आपको बताया, उस प्रमेय को एक बार मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के तुल्य होता है। इस पर आधारित हम सरल प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न है। प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF। त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की माप है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की माप BC ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, हमने ये दो त्रिभुज बनाए हैं। याद रखिए बच्चों कि जब हम ज्यामिति में प्रश्नों को हल करते हैं
तो चित्र बनाना अनिवार्य होता है। भले ही आप पेंसिल से बनाएं अथवा ना बनाएं, लेकिन ज्यामिति के हर प्रश्नों में यदि चित्र का उल्लेख है तो आपको चित्र बनाना अनिवार्य है। हमने ये दो त्रिभुज बनाए, एबीसी और डीईएफ। त्रिभुज एबीसी में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की पहले त्रिभुज की भुजा BC का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि दूसरे त्रिभुज की भुजा EF का मान 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसके पहले जो हमने प्रमेय पढ़ा है उसका उपयोग करें। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। पहले त्रिभुज की भुजा है BC का वर्ग बटे EF का वर्ग। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया है 64। PQR का क्षेत्रफल 121। BC का वर्ग हमें नहीं पता है, BC का वर्ग। EF का वर्ग 15.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, प्रश्न सरल है, प्रश्नों से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को आप बार बार पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, आसानी से उसका हल ज्ञात हो जाएगा। हमने पहले प्रमेय इसीलिए पढ़ा, प्रमेय की उपपत्ति और कथन आपको इसीलिए बताए कि आप प्रश्नों को हल करने में उसका उपयोग करें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर BC वर्ग बटे EF। 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का। 121 को क्या लिख सकते हैं 11 का वर्ग। जैसे जैसे हम सवाल में आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सवाल को देखेंगे तो हमारा सवाल आसान होता जाएगा। हम यहाँ पर BC बटे 15.4 दोनों का वर्ग लिख सकते हैं क्या। BC का भी वर्ग है, 15.4 का भी वर्ग है, तो हम दोनों का वर्ग लिख सकते हैं। उसी तरह से 8 का वर्ग बटे 11 का वर्ग है, तो हम इसको 8 बटे 11 का पूर्ण वर्ग भी लिख सकते हैं बराबर BC बटे 15.4 का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं। ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएंगे। 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। देखिए सवाल थोड़ा सा और आसान हो गया है। हम BC का मान निकालना चाहते हैं, 15.4 का पीरियड गुणा 8 से करेंगे। 8 गुणित 15.4 बटे 11 बराबर BC। हम BC को इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस पूरे को उस तरफ लिख सकते हैं। 8 गुणित 15.4 बटे 11। 15.4 का दशमलव हटा के हम इसको 154 लिख सकते हैं बटे 11 गुणित दशमलव का 1 और बाद का 1 अंक, उसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं। 11 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, 15 में से 11 घटा 4 बचा, 4 उतारे 44, 11 चौ 44। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। 8 का 7 में गुणा, 8 के 7 56 बटे 5। 5 का 56 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से 5 कैंसिल, 6 उतारे 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा 1 बचा, 2 उतारे उतारे 0, 5 दूनी 10। BC का मान 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और यही हमारा आंसर है। बच्चों, मैंने
जैसा आपको अभी बताया, ये प्रश्न इसी तरह से उदाहरण के भी प्रश्न हैं, बहुत सरल प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत सावधानी से बार बार पढ़कर यदि हल करते हैं और हमारे दिए गए जो प्रमेय आपको समझाए गए हैं उनका यदि आप उपयोग करते हैं तो पूरी तरह से आपका प्रश्न हल हो जाएगा, कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। त्रिभुज में हम एक और प्रमेय को आगे पढ़ेंगे, वो है पाइथागोरस का प्रमेय। जब हम आगे पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्नों के बहुत सरल हल आपको बताएंगे। इन प्रश्नों को आपको लगातार अभ्यास करके बनाना है ताकि आप किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करने में परेशान ना हो।